भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जसहकाई माता तपेश्वरी जी के स्मृति दिवस में हम सभी उपस्थित हैं और इस अवसर पर जो स्मृति दिवस पर में उपस्थित हैं, मैं सबको अपनी ओर से अर्जक संघ और बाम सेफ की ओर से सबों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हमारे बीच माता तपेश्वरी जी नहीं हैं, लेकिन उनको हम याद कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर याद कर रहे हैं जो हमारा समाज एक पाखंडवाद में डूबा हुआ है और उससे जो तमाम 90% के लोग हैं उनके हक और हकूक को छीना जा चुका है। इसलिए आज इस अवसर पर हमको गुलामी से कैसे मुक्ति मिलेगी, आज विचारधारा के माध्यम से इस स्मृति दिवस में बात हमारे विद्वान साथी रखेंगे। तो हम सबसे पहले जो तपेश्वरी जी दीजिए, वहाँ लिखा हुआ कि सबसे पहले माता तपेश्वरी जी के जो पति हैं अर्जुन प्रसाद वर्मा जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आवे और इनको पुष्पांजलि से यह पुष्प का माला है उनको पहना करके आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय अर्जुन प्रसाद वर्मा जी। और इसके बाद जो इनके परिवार हैं, जो इनके पुत्र वधू हैं, इनके जो माता तपेश्वरी जी के सुपुत्र हुए सुरेंद्र बाबू अधिवक्ता जी और जो तमाम महिला हैं, बारी बारी से आवे और पुष्पांजलि पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बारी बारी से आ जाइए आप लोग। अब सुरेंद्र बाबू जो इनके सुपुत्र हैं, अपनी माता के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो हमारे मित्र और साथी सुरेंद्र बाबू के जितने भी साथी मित्र स्मृति दिवस में पहुंचे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी बारी बारी से आवे और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। महिला हमारी जो बच्चियां जो बैठी हुई हैं, वे भी बारी बारी से आवे और पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
अम्बा से चल करके बुद्ध के जो मूर्ति का निर्माण अम्बा प्रोपर में आदरणीय सरजू मेहता जी ने की है और इनका जो विचार जन जन में फैलाने का काम कर रहे हैं आदरणीय सरजू मेहता जी, उनसे मेरा निवेदन है कि वे भी आवे और पुष्पांजलि अर्पित करें। आइए, हो गया। और कुलदीप मेहता जी जो नगहारा से चल करके आए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी आवें और माता तपेश्वरी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो विरामचंद्र मेहता जी जो ग्राम ऋषियप से चल करके आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे भी आवें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। तमाम साथी जो ग्राम तेल्हारा से चल करके कुलदीप मेहता जी आए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पुष्पांजलि अर्पित करें। बारी बारी से जो लोग बाकी रह गए हैं वो भी आवे का मतलब है ऐसे जो जीवित आशीर्वाद और हम लोग का ध्यान रखना चाहिए, मैंने नई जानकारी भी देना होता है। पानी ऐसे आशीर्वाद देना है। पानी का मतलब है कि हाथ में उनके चरण ऐसा आगे से करना चाहिए। साथियों, आज माता सावित्री, माता तपेश्वरी जी के जो यह बैनर लगा हुआ है और यह बैनर के बीच में माता तपेश्वरी जी के बगल से जो राउंड बना हुआ है, गोलाकार राउंड बना हुआ है, ये हमारे तमाम महापुरुषों का यह चित्र है और जो उनका जो विचार है, जो हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनका जो विचार है, और उस विचार को पिरोने का काम आज हमारे उनके सुपुत्र सुरेंद्र बाबू जो पेशे से अधिवक्ता हैं और वे अपने माता के स्मृति दिवस पर जो हम सबको बुलाया और तमाम जो हमारे अंधकार में फंसे हुए लोग हैं उनको एक गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जो यह चर्चा करवा रहे हैं हर साल की भांति इस साल भी, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरू करते हैं हम लोग जो अर्जक संघ के वरिष्ठ साथी आदरणीय कुलदीप मेहता जी जो ग्राम नगहारा से चल करके आए हैं, आवे और हमारे जो महापुरुषों का जो दर्शन है, जो हमारे जो 90% के लोग यह पाखंड में और फिर अंधविश्वास में फंस करके अपनी गाढ़ी कमाई को कैसे लुटा रहे हैं, और हम दिन प्रतिदिन हमारा समाज कमजोर होते जा रहा है। तो इस अवसर पर हम आदरणीय कुलदीप मेहता जी से निवेदन करते हैं कि आवे और गुलामी से छुटकारा पाने के लिए
हमें अपने इस कार्यक्रम में ये उद्बोधन करेंगे, अपनी बात को बतावेंगे आदरणीय कुलदीप मेहता जी। आदरणीय, आज माता तपेश्वरी जी के स्मृति दिवस पर स्मृति दिवस का आयोजन वकील साहब सुरेंद्र बाबू ने किया है। आज इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं चंद्रदीप यादव जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आरजक संघ के वरिष्ठ नेता जनेश्वर भाई। उपस्थित बुद्ध विचार मंच के जो प्रॉपर अम्मा में नवीनगर रोड में बुद्ध का मूर्ति स्थापित करवाने में अहम भूमिका निभाए सरजू मेहता जी और हमारे गार्जियन बीदर से जो चल कर आए हैं तेल्हारा से कुलदीप जी और ऋषभ से चल कर आए हैं कन्हई मेहता जी, हमारे आरजक संघ के वरिष्ठ नेता रामचंद्र जी, श्याम सुंदर जी। उपस्थित सभी स्मृति दिवस में के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी माताएं बहने बच्चे, आज हम लोग माता तपेश्वरी जी के स्मृति दिवस मना रहे हैं, यानी इनकी देहांत हो गई। उसके उपलक्ष्य में हम लोग साल में एक बार स्मृति दिवस के रूप में याद करते हैं कि इन्होंने अपने बाल बच्चे को अपने अनपढ़ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दिलाए, पढ़ाए लिखाए, वकील बनाए, दरोगा बनाए, क्लर्क बनाए, वगैरह वगैरह जगह पर मास्टर बनाए। मैंने अपने जीवन में उन्होंने अपने बाल बच्चों को सही दिशा दिया और जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया। यह हम लोग को सीखना चाहिए और इसका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन स्मृति दिवस हम जिस व्यवस्था में पल रहे हैं, जिस व्यवस्था में चल रहे हैं, उसमें स्मृति दिवस मनाने का अधिकार नहीं है। हम लोग का अधिकार मरने के बाद साल में एक बार गया जी में पिंडदान करवाने का है। उसमें पूरे साल का इनका जितना खर्चा है, मरने के बाद जो खर्चा होता है, पुरानी व्यवस्था के अनुसार उनका वहाँ खर्चा देना है, व्यवस्थित करना है, यह व्यवस्था बताई गई है। और वही हमारे असंख्य लोग, अधिसंख्य लोग, बहुसंख्य लोग यही करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको जनेश्वर बाबू ने बताया कि ये जो राउंड फिगर में जो मूर्ति है, फोटो जो लगा हुआ है माता तपेश्वरी के गोले गोले बैनर में, बुद्ध हैं, फूले हैं, माता सावित्री बाई फूले हैं, पूरे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इस व्यवस्था का बदलने का प्रयास किया।
बदलने का आंदोलन किया, बदलने का विरोध किया। क्यों? क्योंकि जिस व्यवस्था में पिंडदान करना है, ब्रह्मभोज कराना है, वहां हम लोगों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी स्तर से अपमानित किया गया है। मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, क्या होते हैं, यह किसी ने देखा नहीं, किसी ने आज तक जाना नहीं। लेकिन कुछ लोगों को यह ठेका दिया हुआ है, ठेका लिया हुआ है कि हम उनको स्वर्ग में पहुंचाते हैं और ये देते हैं, वो देते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारे यहाँ दो प्रकार के व्यवस्था चल रही है। जैसा कि आप एक देख रहे हैं, जो पुरानी व्यवस्था में हम दूसरे की बनाई हुई व्यवस्था को मानते हैं, वहाँ हम लोगों को सिर्फ उनकी बात को सुनना है, उनकी बनाई व्यवस्था को मानना है। और हमारे लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम लोग के बात से कुछ नाराज हो जाते हैं कि इनका कथनी जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग स्वयं इस पर विचार करें कि हम जिस व्यवस्था में पल रहे हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म में हम लोग को ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना अच्छा भोजन करना है, ना अच्छा वस्त्र पहनना है, ना धन अर्जन करना है, ना राजनीति करना है। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय का और वैश्य का गुलामी करना, जो उनका आदेश है उसको पालन करना है। ऐसी व्यवस्था हिंदू धर्म में है। अगर यह व्यवस्था अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, लेकिन इसी व्यवस्था को पलटकर, इसी व्यवस्था को बदलकर, इसी व्यवस्था को विरोध कर हमारे महापुरुषों ने अलग व्यवस्था बनाई, जिसमें सारे लोगों को हर जगह जाने का व्यवस्था दिया, पढ़ने का, लिखने का, धन अर्जन करने का, नौकरी करने का, व्यापार करने का, राजनीति करने का, सांसद बनने का। माने जो मानवीय व्यवस्था को अकल है, जहाँ भी जा सकता है वो, जहाँ वहाँ किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, ऐसी व्यवस्था दिलाई, जिस व्यवस्था के तहत आज हमारे लोग सभी जगह पदस्थापित हो रहे हैं और हुए हैं। आज पढ़ लिख कर हमारे वकील साहब वकील बने, इनके भाई दरोगा बने, वो अपना क्या है, क्लर्क हैं या जो है बड़ा बाबू हैं, इंजीनियर हैं, एक पतोहू इनकी शिक्षिका हैं। तो ये पुरानी व्यवस्था में आपका ये अधिकार नहीं था, उसमें आपको व्यवस्था में अधिकार नहीं था। ये नई व्यवस्था जो आज का भारतीय संविधान, हमारे महापुरुषों ने बदलाव किया, आंदोलन करके नई व्यवस्था बनाई, नई संविधान बनाई, उस व्यवस्था के तहत हमारे लोग पढ़कर आज डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मास्टर, सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच जो भी बन रहे हैं, वो आज की नई व्यवस्था के तहत बन रहे हैं। अगर ये हमारे महापुरुषों इस तरह के आंदोलन करके, आप कितने जानों की बलिदान देकर, कितना त्याग कर हम लोग को यह व्यवस्था दिलाई, जिस व्यवस्था से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो जो समाज में कमियां हैं, अज्ञानता, सबसे बड़ी कमियां अज्ञानता है। और अज्ञानता इसलिए है कि हम शिक्षा को सही रूप से प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम अपने पेट भरने में,
हम एक दूसरे को ये करने में, वो करने में, ये जो पुरानी व्यवस्था के तहत हम लोग को जो रखा है, उस व्यवस्था के आदी बन गए हैं, आदत हो गई है। इसलिए आज हम लोग यह भी नहीं सोच पाते हैं कि आज हम लोग जो यहाँ तक बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्राप्त करने की अभिलाषा रखे हुए हैं, ये किसका देन है और कहाँ से अधिकार आया। ये सोचना होगा कि हमारे पूर्वजों की क्या दशा थी, हमारे दादा लकड़ दादा के टाइम में क्या व्यवस्था थी, उनकी जिंदगी कैसे बीतती थी, इस इतिहास को जानना होगा। और अगर आप 60, 70, 50 साल के हैं तो खुद भी आप देखे होंगे कि पहले क्या व्यवस्था थी। उस व्यवस्था से परिवर्तन करने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। आज भी हो रहा है, आज भी कुर्बानी देना पड़ रहा है। आज भी जगह जगह जो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, नेतृत्व करने का काम कर रहा है, उसको तरह तरह के यातनाएं सहना पड़ता है, बात सुननी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, उसकी हत्या भी हो रही है। आप ये सारे जगहों पर आप पुनः विचार करें कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। क्या हमारा इस देश में हक नहीं है स्वाधीनता पूर्वक जीने का? क्या हमारा यह हक नहीं है कि हम पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को व्यतीत करें, अच्छे जीवन को व्यतीत करें, जिस तरह से दूसरे लोगों ने सारा सुख सुविधा प्राप्त करता है, सारे सुख सुविधा के साथ जीवन जीता है? क्या यह हमारा अधिकार नहीं है? अगर यह अधिकार पाने के लिए हम प्रयास करते हैं तो क्या हमारी गुनाहगार है, हम गुनाहगार हैं? क्या हमारी ये गुनाह है जिसके तहत हमको जेल जाना पड़ता है, हमारे लोगों को हत्या की जाती है? यह सब क्यों हो रहा है? और हम इस पर विचार करें कि हम अपने पूर्वजों की दी हुई व्यवस्था से आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस व्यवस्था से हम पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस व्यवस्था को पकड़ना होगा, उस व्यवस्था के तहत चलना होगा। सही मार्गदर्शन हम अपने महापुरुषों को लेकर नहीं चल रहे हैं। इसी का कारण है कि जो हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का लूटा पीटा अपमानित किया, वह फल फूल रहा है और हम लोग मारे जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। आप पढ़े लिखे जैसे लोगों को यह ज़्यादा अधिकार बनता है और ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने इतिहास को पढ़ें और अपने लोगों को बताएं। पूर्व में हमारे महापुरुष, हमारे पुरखा राजा हुआ करते थे, लेकिन आज जिस व्यवस्था के तहत हम गुलाम हैं, वह व्यवस्था ब्राह्मणीकरण के चलते हुआ और वो ब्राह्मण विदेशी है, हमारे देश का नहीं है, उसका हमारे खून से रिश्ता नहीं मिलता है, इसलिए हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार करता है और अन्याय अत्याचार करने की व्यवस्था और अपना कानून बनाया है। आपको मालूम होगा कि इस देश का सबसे प्रतापी राजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी ने, जिसने पूरे विश्व पर आधिपत्य जमाया, पूरे विश्व को दिल से जीता, वो कहीं तो बंदूक नहीं चलाया, कहीं कोई उसके साथ उनके साथ हथियार नहीं चलाया और पूरे विश्व विजेता बना और पूरे विश्व में विख्यात हुआ। आज हमारा देश का जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं वो अशोक सम्राट का है। अशोक चिन्ह, आप रुपया, पैसा या भारत का जो असली प्रतीक चिन्ह है वो अशोक का है, अशोक स्तंभ है। तो आपके पूर्वजों का यह दिया हुआ व्यवस्था आप नहीं जान पा रहे हैं। आपकी अज्ञानता में हम दूसरे को मानते आ रहे हैं, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है।
हम अपने पूर्वजों की बनाई व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, इसके लिए इसी के कारण हमारा नुकसान हो रहा है। तो हम इस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था से हम अपमानित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, जेल जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उस व्यवस्था को छोड़ देना होगा और जिस व्यवस्था से हमको लाभ मिल रहा है, लाभ ले रहे हैं, उस व्यवस्था को पालन करना होगा। तभी हमारी सही दिशा होगा और हमारे पूर्वजों की दी हुई व्यवस्था का सही आकलन होगा। तो आज पूरे भारत में ब्राह्मणीकरण का दौर बहुत तेजी से चल रहा है और इसका नतीजा है कि आज हमारे लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार और लाचार और गुनाहगार हैं। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, अव्यवस्थित हैं। इस पर भी मनन करना होगा। ऐसे विचारधारा की राजनीति करने वाले, ऐसे विचारधारा के पार्टियों से अलग रहना होगा और जो हम लोग को जितने शोषित, दलित, पीड़ित हैं, उनको एक साथ ले चलने का, सबका बराबरी का व्यवस्था करने का जो प्रयास करता है, उसके साथ चलना होगा, उसके साथ रहना होगा, उसकी व्यवस्था में विश्वास करना होगा। तभी हम लोग का सच्चा श्रद्धांजलि होगा और सच्ची ये भारत भक्ति होगा कि हम भारत के जितने भी असली मूल निवासी हैं, वो गैर मूल निवासियों के विरोध में या उनसे अलग हट करके हमको चलना होगा अपनी पूर्वज की व्यवस्था। क्योंकि आप जितने का इतिहास पढ़ेंगे, ये जितने भी व्यवस्था परिवर्तन किए हैं, ये सभी के सभी ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध करके चला है। उससे अलग हट के आंदोलन चलाया, तब आज हम लोग का यह व्यवस्था मिला और हम लोग उसी में विश्वास करते हैं। लाभ तो दी हुई इनकी व्यवस्था से ले रहे हैं, लेकिन नुकसान उनकी व्यवस्था में करते हैं। यह हम लोग को नासमझी है, नाकामयाबी है। इस पर विचार करना है और सही और गलत का पहचान करके ही हम सही जगह रह सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विश्वास करता हूँ कि आप लोग आने वाला समय में अपने पूर्वजों की दी हुई व्यवस्था से जो लाभ ले रहे हैं, उस व्यवस्था को पालन करेंगे। इसी के साथ जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय देव, जय अर्जक, जय माता तापेश्वरी, जय। हम लोग के बीच वरिष्ठ साथी जो से चल करके आए हैं, आदरणीय मेहता जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आवे और जैसा काई माता तपेश्वरी जी के प्रति अपनी विचार रखें। आदरणीय सरजू आज 17 सितंबर माँ तपेश्वरी
देवी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग आज ग्राम तिताई बीघा में उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का अध्यक्षता यादव जी कर रहे हैं और हमारे वरिष्ठ साथी जनेश्वर मेहता जी संचालन कर रहे हैं। इसके साथ मैं सबसे पहले महामानव करुणा के सागर भगवान बुद्ध का नमन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक से लेकर के कनिष्क, हर्षवर्धन, संत कबीर, संत रैदास, ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, साहू जी महाराज, संत गाडगे, बाबा साहेब ललई सिंह यादव से लेकर के अमर शहीद जगदेव प्रसाद का नमन करता हूँ। बंधुओं, सबसे पहले मैं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमन करता हूँ भगवान बुद्ध को, जो अरिहत प्राप्त हैं। अरि माने दुश्मन और हत माने मारने वाला, जो अरिहत को प्राप्त किए। तो अरिहत के बारे में वो समझाते हैं अरिहत क्या होता है। वे कहते हैं कि आदमी का दुश्मन इसके विचार है, मन है, बाहर नहीं दुश्मन है। मानव के अंदर अपने ही अंदर दुश्मन है, वह है लोभ, क्रोध, मोह, भय और तृष्णा। इसको खत्म कर देने वाला अरिहत प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध को अरिहत कहते हैं। इसके बाद में हम लोग त्रिशरण का पाठ करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाना। तो बुद्धि के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कान है, आँख है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसकी शरण में जाओ। अब जब इसकी शरण में आप जाइएगा तो देखिएगा कि जो हम लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म क्या चीज है? तो पुनर्जन्म मानव जब बच्चा को पैदा करता है तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है। वो बच्चा जो है जब ही पैदा होता है तो माँ बाप का ही वह उसका पुनर्जन्म हो जाता है। माँ बाप ही बच्चों के रूप में आ जाते हैं। तो बुद्धि के शरण में जाने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब बुद्धि के शरण में जाइएगा तो आप साफ देखिएगा कि जो माता पिता का रंग, रूप, कलर, कद, काठी है वो सब बच्चों में आएगा, क्योंकि वो रूपांतर है। इसीलिए आप देखिएगा कि काला का लड़का काला, गोरा का गोरा, है ना, नाटा का नाटा। तो इस तरह से जन्मते हैं। इसको हम नहीं ध्यान देते। हम सोचते हैं कि दूसरा जन्म में जन्म होगा। मरने पर कुछ नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। मानव अपने जीवन में ही नया रूप बच्चों के रूप में धारण कर लेता है और जब तक इसका वंश चलते रहता है तब तक वह मानव अमर है, अजर है। वो इसीलिए कि उसका रूपांतरण होते चल जा रहा है। अब हमारे वकील साहब है, अभी बच्चा पैदा किए तो वहाँ से रूपांतर होकर के फिर वहाँ चला गया। तो इसलिए जिसका वंश खत्म हो जाएगा वही मरा हुआ माना जाएगा, और न जिसका वंश चल रहा है तो वही रूपांतर होते होते बच्चों में जाते हैं।
इसलिए हम आँख से देखते ही बात होता है। एक अंग्रेज का लड़का गोरा नारा होता है, आप एक हफ्सी का लड़का देखिए तो वहाँ के काले होते हैं। यहाँ भी देखिए गोरा का लड़का जो है, माता पिता गोरा है तो गोरा जन्म लेगा, काला है तो काला जन्म लेगा, नाटा है तो नाटा जन्म लेगा। तो ये हम आँख से देखते हैं, तो हम क्यों नहीं इसको पढ़ते हैं? बुद्धि के शरण में हम नहीं गए, बुद्धि के शरण में नहीं जाने के चलते जो है से हम सोचते हैं कि मरने पर हम नया जीवन कुछ नहीं, वो खत्म हो गया। तो हमारा कहना है कि ये बुद्धि के शरण में जब जाइएगा तो बुद्धि के शरण में जाने से साफ लोकता है कि कद काठी माई बाप का होता है। कोई कोई तो माँ के बुझाएगा कि ठीक उसका रूप है, किसी का बुझाएगा कि ठीक बाप का रूप है। क्योंकि दू का समन्वय से होता है, इसीलिए जो है कुछ अंतर पड़ता है। लेकिन आप देखिएगा कि एगो कुष्ठ रोग जिसको है उसका बच्चा वो भी कुष्ठ पैदा हो जाएगा। तो ये बुद्धि के शरण में जाने के लिए, बुद्धि के शरण में हम नहीं गए और हम जो है आंख देख रहा है। अब बताइए ना, हम लोग जब गोबर को गणेश बना के मानते हैं तो हमारा आंख देख रहा है। अगर बुद्धि के शरण में जाइएगा तो हमारा आंख कह रहा है कि गोबर है, लेकिन हम उसको गणेश मान रहे हैं, पत्थर है, पूजा करने जाते हैं। अरे कुछ खा नहीं रहा है, वो अपना घर का सफाई नहीं कर रहा है। देवता जो अपना घर का सफाई नहीं कर रहा है, खा न रहा है, अपना घर नहीं बना रहा है, और उसको तुम पूजने जाते हो, देते भी हो तो उसमें खाता है, वो न दिशा फिरता है न कुछ करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बुद्धि के शरण में नहीं गए, हम जो देख रहे हैं वो हम उसको मान ले रहे हैं। तो ये बुद्धि के शरण में, इसीलिए भगवान बुद्ध का पहला उपदेश है बुद्धम शरणम गच्छामि। और बुद्धम शरणम गच्छामि जाने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो हमारा ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, इसके बाद में हम लोग धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं। धम्म माने प्राकृतिक धर्म। ये धर्म हिंदू मुसलमान नहीं, ये प्रकृति का धर्म को मानने के लिए कहते हैं। तो प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जैसे अभी दिन है तो सबके लिए है, रात होगा सबके लिए, बरसात होगा सबके लिए, है ना। न दिन किसी के साथ भेदभाव करता है। अभी रात दिन है तो सबके लिए, रात होगा तो सबके लिए, है बरसात है तो सबके लिए, ठंडा है तो सबके लिए, गर्म। तो भगवान बुद्ध का जो कहना था कि प्राकृतिक धर्म, प्राकृतिक किसी के साथ भेद नहीं करता। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, आज उच्च जाति में ब्राह्मण राजपूत हो जाएंगे तो उनको सम्मान, अपने को बड़ा समझेंगे, हम पूज्य है, जात में जन्म गया पूज्य है। और जो हम लोग को कहते हैं कि तुम लोग नीच हो, नीच हो। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म से ऊंच नीच होता है। जो कर्म अच्छा करेगा वो ऊंच होगा, और जो कर्म नीच का करेगा वो नीच होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने प्राकृतिक धर्म को अपनाया। प्राकृतिक धर्म को फिर प्राकृतिक धर्म मानने वाले की एक संघ भी बनाया, संघ बनाया। चूंकि संघ जो है प्रचार करेगा, प्राकृतिक धर्म, प्राकृतिक विचार को प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने संघ बनाया। और जब संघ बनाया तो सम्राट अशोक ने भारत को, विश्व को बौद्धमय बना दिया। ये है भगवान बुद्ध का विचार। लेकिन हम लोग जो ये सब को नहीं चलने के चलते ही आज हम लोग कई व्यथा में है। दूसरा, हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, हिंदू है भाई, हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि तुम हिंदू बनो, हम 1 लाख रुपया देंगे। लेकिन तुम हिंदू बनोगे तब, हिंदू कब बनोगे?
तुम पढ़ना लिखना नहीं है, तुमको संपत्ति नहीं रखना है, तुमको शिक्षा ग्रहण नहीं करना है, तुमको शास्त्र ग्रहण नहीं करना है। ये मनुस्मृति में जो हिंदू का संविधान है उसमें लिखना है कि शिक्षा नहीं ग्रहण कीजिए, शास्त्र नहीं रखिए, धन नहीं कीजिए, केवल तुम लोगों को जो ऊपर जो 3 है वर्ग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसको सेवा करना है। अगर ये काम कीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, अगर हिंदू जो कह रहा है तुम हिंदू बनो हम 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन हिंदू बनोगे तब ना। अब तुम पढ़ रहा भी है और अपने को कहोगे हिंदू, अरे हिंदू धर्म में पढ़ने का है, हिंदू धर्म में संपत्ति रखने का है, हिंदू धर्म में शस्त्र रखने का है। तो बंधुओं बहुत बात है, मैं और बता सकता हूँ, लेकिन हमारे बहुत से यहाँ वक्ता हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग सोचते होंगे कि हिंदू बहुत दिन का धर्म नहीं है, लेकिन हम लोग मान लिए हैं कि बहुत सनातन है। अरे सनातन शब्द भी सनातनो ये पाली का शब्द है, जिसको चोराया हुआ है। सम्राट कनिष्क जो है करा पत्थर के लगाया, तो इन लोग भी भगवान को बुद्ध को, जितना भी अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बालाजी, बाबा धाम, सब बुद्ध मिंदा मंदिरों पर कब्जा किया गया है 12वीं सदी के बाद। एक भी इसीलिए न इनके देवता पितर 12वीं सदी के पहले हैं, न इनका कोई मंदिर उतना पुराना बना हुआ है। कोई बाई का लाल बता नहीं सकता है साक्ष्यों के आधार पर, पुरातत्व के या शिलालेख या गुहालेख कहीं भी, या पैसा से लेकर के हर चीज की इनका जो है हिंदू धर्म का आज से 1000 बरस से कोई साक्ष्य मिल सकता है। तो बंधुओं, मैं ये तपेश्वरी देवी का पुण्य तिथि पर मैं आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और मेरी बातों को सुना उसके लिए मैं आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूलवासी, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार। अब अगली कड़ी हमारे क्रांतिकारी साथी और रजक संघ औरंगाबाद जिला समिति सदस्य आदरणीय रामचंद्र मेहता जी, जो ग्राम ऋषियप से चल करके आए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आज माता तपेश्वरी जी के संदर्भ में जो समसामयिक बातें हैं उसी पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय रामचंद्र मेहता। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय जनेश्वर मेहता जी का कुछ का हेलो बैठी खत्म है का माननीय जनेश्वर मेहता जी संचालन करता और उपस्थित सभी अभिभावक, नौजवान भाइयों, बहनों, बच्चों, बच्चियों, आप सबों को हार्दिक बधाई है। और माता तपेश्वरी देवी, जसकाई तपेश्वरी कुंवर जी का जो कीर्ति है, जैसा कि पर्चा वकील साहब ने दिया और उसके अनुकूल हम पढ़े, तो माता तपेश्वरी कुंवर ने जो कठिनाई से
अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना आगे बढ़ाया और कृषि कार्य करते हुए 6-6 गो भैंस रखना, आजकल एक आध गो भैंस रखने में लोग परेशान हो जा रहा है, और 6 भैंस रहकर साथ साथ कृषि कार्य कर और इतनी ऊंची सोच कि बच्चे हमारे पढ़ लिख कर नौकरी करें, अफसर बने, ये काबिल तारीफ बात है माता तपेश्वरी जी का। और उन्होंने एक ऐसे पुत्र का जन्म दिया जो आज मानववाद की स्थापना में एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। जब कोई महल बनती है, जब कोई महल बनती है तो महल का टिकाऊ उसके पाइलिंग पर होता है। उसी तरह से मानववाद का झंडा एक दिन न एक दिन फहरेगा, ब्राह्मणवाद एक न एक दिन जाएगा, मानववाद निश्चित रूप से स्थापित होगा। इसलिए कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी और विज्ञान की वजह से एक दूसरे से नज़दीक हो रहा है, मानव समाज जुट रहा है और हर मानव अपने आप को मान सम्मान पाना चाहता है। इसलिए अंधविश्वास पाखंड का, ब्राह्मणवाद का नाश होना तय है। और जब तय होगा मानववाद की जब महल बनेगी तो इस ग्राम में 33 बीघा में पाइलिंग के रूप में, पिलर के रूप में माननीय सुरेंद्र बाबू अधिवक्ता जी और उनकी पत्नी, ये दोनों का नाम निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में जाएगा। लोहिया जी ने कहा था कि अगर किसी भी मानव को मरने के बाद अगर 100 साल के बाद इतिहास बनता है तो समझिए कि वह ऐतिहासिक आदमी है। तो आप जो कारवां आगे बढ़ा रहे हैं इसका लाभ निश्चित रूप से ही मिलेगा, देर से मिलेगा। और अब रह गई बात, हम ये बात कहना चाहते हैं, 2-4 बच्चे हैं, नौजवान बच्चियां, 1-2 पढ़ी लिखी है। विज्ञान दर्शन जो है, जो पूरी दुनिया जिसको मानता है, धर्म को भिन्न भिन्न रूपों में, जैसे भिन्न भिन्न धर्म है तो सीमित दायरे में, सीमित क्षेत्र के लोग ही धर्म मानते हैं और विज्ञान को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। अब विज्ञान का कहना है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक मत है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि आप भी जो भी देख रहे हैं या जो भी चीज़ होता है वह पदार्थ ही है। पूरे अंतरिक्ष में पदार्थ के अलावा कोई दूसरा चीज़ है नहीं। पदार्थ में 2 गुण होते हैं, वजन होता है और जगह छेकता है। और अगर कोई चीज़ जगह नहीं छेकता है और उसमें वजन नहीं है तो समझिए कि है नहीं, और है तो पदार्थ है पूरे अंतरिक्ष में। तो एक बालू का छोटा कण से लेकर के सूर्य जैसा तारा भी पदार्थ है, और पदार्थ में जो है से पदार्थ का सूक्ष्म कण अणु से बनता है, अणु परमाणु से बनता है, और परमाणु के परिधि में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके केंद्र में प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही कमाल है कि सृष्टि और प्रलय होता है। किसी वस्तु का निर्माण और विनाश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। इसको सृष्टि में किसी भी वस्तु को बनाने के लिए
कोई ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। दो गो चार को समझ रहे हैं ना, कोई ज़रूरी है कि सब बात हम ही बोले सब कुछ समझने वाला? अगर 2 गो लड़का समझ जाएगा तो काफ़ी है। आपको कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है जो कोई निर्माण करता है या आपका नसीब बदलता है, आपका जो है से मुक्तिदाता कोई नहीं है। महामना बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा कोई मुक्तिदाता नहीं है। मार्गदाता हो सकता है और उस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन मुक्तिदाता कोई नहीं। अब रह गई बात कि हमारी जो परंपरा चलते आ रही है, जिस परंपरा में हम लोग जीते रह रहे हैं कि आदमी बच्चा पैदा लेता है तो वह पूर्व जन्म की फल के रूप में ऊंची जात में या नीची जात में या अमीर आदमी या गरीब आदमी है कि यहाँ बच्चा पैदा लेता है। तो आदमी जब मरता है तो 27 तत्वों से यह शरीर बना है, 26 तत्वों से पुरुष का शरीर बना है, 27 तत्वों से स्त्री का शरीर बना है। और मरने के बाद ये सारे तत्व अपनी अपनी जगह पर चल जाते हैं, कभी आपस में मिलते नहीं। और जब नहीं मिलते हैं तो फिर पुनर्जन्म होगा कैसे? और पुनर्जन्म जब होबे नहीं करता है तो अगले जन्म के रूप में इस जन्म में भाग के रूप में हमको कैसे मिलेगा? और जब भाग ही नहीं बनेगा तो फिर हम नीच जात और अमीर घर या गरीब घर कैसे पैदा लेंगे? यह सारा का सारा खेल हमारी गाढ़ी कमाई को ठग कर खाने के लिए है। इसलिए ब्रह्मवाद व्यवस्था में भोज में या भोज नहीं करना है, या जो 10 कर्म में बाल छुड़ाया जाता है या और जो भी कर्मकांड किया जाता है, सारा कर्मकांड हमको ठगने के लिए है। तो कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। और खर्चा के मामला में जो रुपया पैसा अंधविश्वास में, पूजा पाठ में जो खर्चा करते हैं हम लोग, उस रुपया को बचा करके बच्चों के पढ़ाई में खर्चा करने की ज़रूरत है, बच्चों के दवाई में खर्चा करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि हमारा कोई आदमी मर गया तब पुरुष जितने हैं उनके कपार के बाल में छूत लग गया और महिलाएं जितने हैं उनके कपार के बाल में छूत नहीं लगा। तो इसके चक्कर में रहने की ज़रूरत नहीं है, सब अंधविश्वास है। और इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं होती है। शरीर में 2 पार्ट होते हैं, एक गर्दन से नीचे और एक गर्दन से ऊपर। और ये सारा जो अंग है एक सिस्टम से काम करता है, और जो हम हवा से सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, यही ऑक्सीजन हमारा खून को जिंदा रखता है, जमने से रोकता है, और वह शरीर के पूरे भाग में नस द्वारा पहुंचाता है। और जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। और इस शरीर कोशिकाओं का भंडार है, और कोशिकाओं का केंद्र में आपको जीन होता है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जब नरेंद्र मोदी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जब पहले पटरी गड़बड़ायल था तो नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे कि नीतीश जी का जो है से जीने में गड़बड़ी है, उसमें नाखून कटवा कर भी भेज ले थे, बहुत बात थी। तो कोशिकाओं के अंदर जीन होता है, और जीन के अंदर जो है से यही 27 तत्वों का आवेश होता है। और बच्चा जब जन्म लेता है तो जैसे जैसे वो उसका समय बीतता है वैसे वैसे उसके कोशिकाओं में वृद्धि होती है, इसलिए बच्चा धीरे धीरे जवान होता है। और जब जवानी में कोशिकाओं का रोज़ मरण और रोज़ जन्म लेना बराबर होता है, इसलिए जवानी में शरीर स्थिर हो जाता है। बुढ़ापा में धीरे धीरे कोशिकाओं का जन्म कम होता है,
और कोशिकाओं का मरण ज़्यादा होता है, इसलिए शरीर में झुर्री आती है और धीरे धीरे बुढ़ापा हो जाता है और आदमी का शरीर विघटित हो जाता है। अब जब विघटित हो जाता है तो संचार व्यवस्था सारा बंद हो जाता है, शरीर सड़ जाता है, हम लोग कहते हैं कि आदमी मर गया। तो जो वस्तु का निर्माण हुआ है वो उसका एक लिमिट समय है और उस समय के हिसाब से उसका विनाश निश्चित रूप से होना है, विनाश होगा ही। बीच में अगर आकस्मिक आचोट होता है तब बीच में किसी घटना की वजह से, आकस्मिक आचोट की वजह से बीच में यह शरीर विनाश होता है, नहीं तो एक निश्चित अवधि पर विनाश निश्चित है। कोई कुछ भी कर लेगा, अमर नहीं रह सकता। तो इसलिए हम अंत में यही बात कहेंगे कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, बुद्ध, अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, रामा स्वामी नायकर, संत रैदास, कबीर, कितना कि मैं नाम धरूं, सारे हमारे महापुरुषों ने यही लाइन दिया है कि इसी पर चल करके तुम अपनी कल्याण कर सकते हो। इसलिए हम लोग को अंधविश्वास पाखंड छोड़ना है, मानववाद अपनाना है और बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना है। इन्हीं चंद बातों के साथ हम आज इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय सुरेंद्र बाबू, पति पत्नी दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं कि आप लोग जिस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं बढ़ाते रहिए। आपका यह ऐतिहासिक पुरुष आप निश्चित रूप से बनेंगे। और इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी माता तपेश्वरी देवी का पुनः मैं नमन करता हूँ, पुष्प अर्पित करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय अर्जक, जय शोषित, जय माता तपेश्वरी देवी। अब हम लोग के बीच ग्राम बिजहर से चल करके अर्जक संघ के वरिष्ठ साथी श्याम सुंदर जी स्मृति दिवस पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आवें और अपनी बात को रखें। आदरणीय श्याम सुंदर जी। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् अर्हतो भगवतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में सदा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माँ तपेश्वरी देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और माँ तपेश्वरी जैसा कहा, माँ तपेश्वरी के स्मृति दिवस के तत्वाधान में उपस्थित सबको, माननीय अध्यक्ष एवं इस सभा में उपस्थित सबको मैं नमो बुद्धाय कहता हूँ। क्या है ये जन्म मरण, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, देवी देवता, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, चमत्कार, ये सब क्या है? थोड़ा सा इसको जानने के लिए इतिहास में हमको देखना होगा, जाना होगा। इतिहास में पुनः लौट के जा नहीं सकते हैं, इतिहास देख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू किए हैं, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, आगे कहाँ जाना है। हमें रास्ता साफ दिखलाई देगा। हमारे देश में बहुत से विदेशी आक्रमणकारी आए और आक्रमणकारियों ने हमारा देश के मूल निवासी हमारे पूर्वजों को छल कपट, हत्या, धोखा से हत्या किया और राज सत्ता पर काबिज हुए और उन्होंने अपनी एक संस्कृति चलाई जो वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हम वैदिक संस्कृति के नहीं हैं, हमारा संस्कृति श्रमण संस्कृति है। पूरे विश्व में 2 संस्कृतियां हैं। अपवाद में हो सकता है
दूर से और निकला होगा और संस्कृति होगा, लेकिन मैं पूरे विश्व को 2 ही संस्कृति में डिवाइड करके देखता हूँ। एक संस्कृति श्रामण संस्कृति और दूसरा ये वैदिक संस्कृति। इसी के इर्द गिर्द पूरे विश्व में खेला हो रहा है। अब क्या है, मरने के बाद हम लोग के क्या होता है, हम लोग करते हैं एक 10 कर्म। 10 कर्म में क्या है कि तिल दूध पीने की परंपरा है। तिल दूध पीना एक मुहावरा है। तिल दूध पीने का मतलब सरासर झूठ बोलना। जो हमारे साथ धूर्त है, विदेशी आक्रमणकारी आर्यों का जो शिक्षा है, उसका जो शिक्षा के लेकर करके और जो हमारे ऊपर छल कपट हत्या धोखा दे करके मरने के ज़िंदगी में तो जीवन भर पूजा है पाठ है के बहाने, हालांकि जितना भी हम मूर्ति के सामने ये फूल माला रोड़ी चंदन ये सब जो ले करके जाते हैं, ये सब एक भी पूजा नहीं कहलाता है, कर्म ही पूजा है। पूजा क्या है, हम किसान हैं और खेत में मेहनत करते हैं। किसान का सबसे बड़ी पूजा ये है परिश्रम करना। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी अपने जीवन काल में अगर विद्या अध्ययन करता है, उसका सबसे बड़ी पूजा वो है। और ये मंदिर में ये सब अगरबत्ती धूप दिखाना, ये सब करना, ये सब अंधविश्वास है, अज्ञानता है और ये धूर्तों का ये सब ये चलाई हुई व्यवस्था है। वो पूजा नहीं है, वो दिखावा है, ढोंग है, ढकोसला है। उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। आँख रहते, कान रहते, मुंह रहते, हम ये सही चीज़ को देख नहीं पाए और सुन नहीं पाए। और ये क्या है कि उसको जब सही चीज़ देख नहीं पाए सुन नहीं पाए तो बोलेंगे कैसे। हमारे लोग क्या हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं। कैसे, न साहित्यिक ज्ञान है न ऐतिहासिक ज्ञान है। जो हमको धनी और धूर्त छलिया धोखेबाज हत्यारा जो पूर्वज के था, वो अभी सिलेबस चलाया और सिलेबस में वो पढ़ाई पढ़ाया। हम उसी व्यवस्था में जन्म लिए और वही सब देखे कि हमारे बाप दादे ने ऐसे ऐसे करते थे। हम भी वही अज्ञानता में जकड़े हुए थे। हमारे भी माता पिता गुजरे, हमारे भाई भी, हम भी 4 भाई थे, सब ये सब करने लगे ऐसे वैसे। लेकिन हमने कहा कि आप लोग के जो करना है करिए, हम आपका बिल्कुल उस व्यवस्था में नहीं रहेंगे। अगर क्या है, माता पिता के जीवन में माता पिता के आज्ञा मानना, माता पिता के सेवा करना, अंत समय तक बुढ़ापे में उनको सारे चीज़ के जैसे क्या है फल दूध उनको सेवा शुश्रूषा नहाना, ये हाथ पैर में बुढ़ापे में जो ये होता है कष्ट होता है उसको तेल मालिश करना, ये दुनिया का सबसे बड़ी पूजा है। और इसे हट करके हम लोग क्या कहाँ चले जाते हैं, मूर्ति के। अब मूर्ति में क्या है, जितने भी भारत में पुराने मंदिर हैं ये सब विदेशी आक्रमणकारी आर्यों यूरेशियन ब्राह्मणों द्वारा लूटा गया मंदिर है। अब जैसे देव का मंदिर है, बाबा धाम का मंदिर है। अब क्या है, थोड़ा सा हम इस पर कहेंगे कि ये विदेशी आक्रमणकारी आर्यों ने हमको जैसे जो कहा वो हमारे पूर्वजों ने या हम लोग मानते गए। जैसे आर्यों का लिखा हुआ रामायण है, वेद है, महाभारत है, पुराण है, वो जो लिखा है उसको और उसी का सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक में उसी का प्रादुर्भाव है। उसने जो कहा कि मान लो जानो नहीं, तो हम मानते गए। वो क्या कहा मानने के लिए, कहा कि ये ब्रह्मा जो है ये ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, मान गए। ब्रह्मा के छाती से क्षत्रिय पैदा लिया, ठीक है भाई मान गए। कमर से वैश्य पैदा लिया, वो भी मान गए। पैर से शूद्र पैदा लिया, वो भी मान गए। तुमने जो कहा मानते गए। तो कह दिया कि हनुमान सूरज को खा गया, वो भी मान गए। कह दिया कि हनुमान लेके लंका में एगो का तो लक्ष्मण हल थी, लड़े गल से मूर्छित हो गल थी, उनका कह दिया कि शक्ति बाण लगल हल तो हनुमान लेके उड़ गया धौलागिरी पर्वते के, वो भी मान लिया। भाई चलो तू कहो, जितना कहो मानते जा रहे हैं। जानने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तू हमारा दिमाग में गोबर भर दिया। तू हमको इतना बजर मूर्ख बना दिया कि अब समझ में नहीं आता है का मेरा वर्ग के। आँख रहते अंधा, पैर रहते लंगड़ा, मुंह रहते गूंगा बना दिया। हमारे लोग का जबान नहीं है। तब अब वो क्या कहा कि सीता गगरी से जन्म लिया, वो मान लिए। गौतम ऋषि गाय से, अरे भाई वो मान लिए। श्रृंगी ऋषि सियार से, वो मान लिए। और क्या कहा, द्रोणाचार्य ताड़ी पीने वाला दोना से, चलो भाई वो मान लिए।
और कहा कि मकर ध्वज एक थे हनुमान के बेटा कि मकर ध्वज मछली से पैदा लिए, वो मान गए। तो हनुमान कह रहे हैं कि अरे, तो पूछा कि मकर ध्वज कि तोरा बाप के हैं, तो हनुमान कह रहे हैं कि अरे हमरा तो शादी भी आने वाला है और हमने तो सबसे बड़ा है कि आज तक कोई नारी में ठेका ही नहीं, तो हमारा बच्चा पैदा कैसे हुआ। तो कहा कि अच्छा चल भाई, थोड़ा समय के लिए वो मान लिए कि मकर ध्वज की मछली से पैदा लिया। तब आगे वो कहा और देवता के सवारी बताया कि दुर्गा जी सिंह पर सवार थे, वो मान लिए। गणेश जी चूहा पर, वो मान लिए। और क्या है, उल्लू पर लक्ष्मी, वो मान लिए। और कहा ये तो गणेश, जब देवता के सवारी ही सब थे तो आज मोटरसाइकिल से उनकर भक्त जो है माने वाला, तो उनके सवारी को डेवलप क्यों नहीं किया। चूहा छोटा था तो बड़ा चूहा पर चलते, आप पकड़ते। तो यहाँ विवेक बुद्धि से काम ले रहे हैं, इस तरह से मूर्ख बनाया गया। और क्या है, तो हम पूछे कि अच्छे बताओ कि ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के माई बाप नहीं बतलाया उसके बारे में। तो कहा कि ये अवतारी पुरुष है। तो हमने कहा कि अवतार के मतलब क्या होता है, मतलब जेकर कोई माई बाप न है, बताइए। मतलब ब्रह्मा विष्णु इंद्र विदेशी थे, अगर उसको माई बाप के कह देगा तो सब तो लोग जान जाएंगे, उसको नकार देंगे। इसलिए हम लोग के वहाँ पर छिपाया ब्रह्मा विष्णु इंद्र के। तब वो आगे बोलता है कि भगवान गौतम बुद्ध भी विष्णु के नवा अवतार है कि ब्रह्मा अवतार कह दिया। तो हम कहे कि अवतार तू कह रहा है, तो गौतम बुद्ध के तो हम पढ़े हैं कि माई बाप हैं। ये तो राजा सुयोधन, इनके पिता का नाम था, माता का नाम माया था, हम पढ़े हैं। और तू कहता है कि अवतारी पुरुष, अवतारी के मतलब बिना माई बाप के। जैसे ब्रह्मा विष्णु इंद्र के न माई बाप बताया हुआ आज तक, न भारत में कोई जगह पर बैठाया। पूछ दे कि ब्रह्मा कहाँ जन्म ले लेता है, पूरा भारत का पूरा दुनिया में आज तक नहीं बैठा पाया। तो बुद्ध के कहा कि भाई ये भी अवतार हैं, तो कहे कि इनका तो माई बाप है। तब आगे क्या है, माई बाप हैं। तो वेद पुराण रामायण, तब थोड़ा सा दिखाई देने में महीना अक्षर में लिखे हैं, प्रॉब्लम होगा, शॉर्टे में करें, थोड़ा सा शॉर्टे में करें। तब बुद्ध के माई बाप हैं। वेद पुराण तब मैंने कहा कि वेद पुराण रामायण जैसा बात मत करो कि खीर खा से बच्चा जन्म लिया, कान से बच्चा लिया। विवेक बुद्धि से तर्क करो, समझो, दींग हाँकना बंद करो, दींग हाँकना बंद करो। और क्या है, धूर्त, छलिया, धोखेबाज, हत्यारा आर्यों ने श्रमण संस्कृति का जो रक्षक थे उनको राक्षस कहा, दैत्य कहा। और आज हमारा कैटेगरी शूद्र में ला दिया, हम सछूत के कैटेगरी में हैं। विदेशी आक्रमणकारी आर्यों के बनाई वैदिक संस्कृति है। और वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति का मतलब होता है परमादि विचारधारा के समर्थन देना, शिक्षा देना। परमादि क्या है, शील के विपरीत चलना। और ये श्रमण संस्कृति क्या है, शील का ज्ञान देना, शीलवान बनाना। और वैदिक संस्कृति क्या है, लोगों को परमादि बनाना। मतलब विदेशी आक्रमणकारी आर्यों द्वारा बनाई व्यवस्था क्या है, साम दाम दंड भेद का शिकार हुए। साम दाम दंड भेद के शिकार के हुए साधारण लोग ही नहीं, शंकर, राम, कृष्ण, मोदी और जो भी वो उनका शिकार हुए वो सबके भगवान बना दिए। मरने के बाद ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध करवाया जाता है, उसमें गरुड़ पुराण बताकर आत्मा परमात्मा देवी देवता भाग्यवाद चमत्कार में के जाल में फंसाकर धनी और धूर्त धोखेबाज हत्यारा बलात्कारी व्यभिचारी आक्रमणकारी हमारे पूर्वज समेत हम लोग को भी आज लूट रहा है। इतना ही कहकर आज हम जसकाई माँ तपेश्वरी देवी के स्मृति दिवस के अवसर में उपस्थित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बुद्ध, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जगदेव। साथियों, अभी आपके बीच
जो रामायण लिखी गई, पुराण लिखी गई, या तमाम तरह के कर्मकांड हमारे भाई बंधु करते हैं, वे अंधविश्वास पर टिका हुआ है। इसी पर चर्चा कर रहे थे हमारे श्याम सुंदर जी। अब अगली कड़ी के रूप में हम तिल्हारा ग्राम से चल कर के कुलदीप मेहता जी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आवे और कम ही समय में अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय कुलदीप मेहता जी। एक रहा लगता है वहाँ जा पड़ता है। और स्मृति दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे जनेश्वर जी और इस सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि इसमें जितने भी आदमी बैठे हैं, कोई अपनी माँ की शायद हम इस स्मृति दिवस समारोह शायद बहुत कम लोग मनाए हुए हैं शायद। और स्मृति दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसका भी कारण है। जो समाज में वैसे महिला या पुरुष परिवार या समाज को बदलने का काम किया, हर आदमी को स्मृति दिवस या जन्म जयंती या शोक सभा नहीं मनाया जाता है। वैसे बिरले लोगों को मनाया जाता है जो परिवार के लिए, समाज के लिए परिवर्तन का काम किया हो। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि तपेश्वरी, माँ तपेश्वरी देवी की जो नाम है उसने ज़रूर तपा होगा। हम तो देखा तका नहीं, लेकिन इतना नाम से पता चलता है तपेश्वरी बहुत तपी होगी। और जितने भी बच्चों को पोसने पालने में उसने कष्ट किया होगा, शायद उनकी बच्चे या बच्चियाँ ही जानेंगे। हम तो भाई नाम से बोल रहे हैं। लेकिन साथियों, यह स्मृति दिवस, स्मृति मतलब दिमाग को याद करना है। पहले जो हुआ और अब भी जो हम क्या कर रहे हैं। माँ मर गई, दो बात है, उत्थान और पतन। जिसका उत्थान हुआ उसका पतन निश्चित है कि पतन होगा, रोकने से भी नहीं रुकने वाला। तो उत्थान और पतन जो ये चीज़ है, तो उत्थान पतन में हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि जब हमारी उत्थान हुआ है तो पतन निश्चित है। और जो ये आडंबर भाग भगवान की जो व्यवस्था बनाया हुआ है, जो जज बने हुए हैं, आप घर बनाइएगा तैयो जज की ज़रूरत है, बच्चा पैदा हुआ तैयो ज़रूरत है, शादी कीजिएगा तैयो आप उनका जज बिना आपका काम नहीं चलेगा, मर जाएगा तो भी उनको बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन आज जो हमारे वर्तमान जो पढ़े लिखे जो लोग साथी हैं, चाहे वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मास्टर बन गए, उनको दिमाग कहाँ गया है। जो मानने वाली व्यवस्था है, जानना माना दो विचारधारा है कि जान के माने कि बिना जाने माने। लेकिन आज हमारे 90-85% लोग बिना जाने में मानते हैं। उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मान लेना है। तो साथियों, यह स्मृति दिवस में जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आने वाला समय में जो वकील साहब जो अपनी माँ के स्मृति दिवस मना रहे हैं, नहीं, अगर वकील साहब नहीं होते तो लगता है कि स्मृति दिवस भी नहीं मनता। शायद ऐसा क्यों? माँ के प्रति इनकी एक सोच है, चिंतन है कि माँ ने हमको कितने कष्ट से पाला पोसा, और आज उनकी याद कर रहे हैं। मैंने कहा कि सब कोई माँ की स्मृति नहीं मनाता है, ना बाप का मनाता है। कुछ लोग ऐसे मनाते हैं जो समझते हैं कि माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। तो साथियों, अध्यक्ष महोदय जी बोल रहे हैं बहुत कम समय में बात को ख़त्म कर देना है। तो मैं यही कहूँगा कि वकील साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कम से कम ये जो व्यवस्था है यहाँ बहुत, देखिए वकील साहब तो बोले कि 150-200 आदमी आएंगे, लेकिन हमारा तो लगता है कि जो हम लोग 10-20 आदमी वही हैं,
चाहे घर के कुछ परिवार लोगों ने, तो बाहर से तो कोई आदमी हो रहा है नहीं, चाहे गांव वाला भी देख रहे हैं कि गांव वाला भी कोई आदमी लगता है कि गांव वाला भी इनसे सब ना खुश रहता है या कटे हुए रहता है, पता नहीं चलता। हो सकता है एक त्यौहार है विश्वकर्मा पूजा, नहीं ये भी हो सकता है कि विश्वकर्मा पूजा के चलते भी लोग व्यस्त था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं बहुत सारी बात न कह करके, इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय बुद्ध, जय भीम, जय अर्जक, जय भारत। चलिए पुराने विचारधारा के चलिए। प्यारे मित्रों, अभी माता तपेश्वरी जी की चर्चा हो रही है स्मृति दिवस के अवसर पर। तो साथियों, आज जितने भी यहाँ हम स्मृति दिवस पर उपस्थित हैं, अब ऐसे आ जाइए, सबको इस धरती से एक दिन न एक दिन चला जाना होता है और निश्चित रूप से चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग मर कर के अंबर हो जाते हैं, उसका कारण होता है, और जितने बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मरने के बाद उसका नाम भी कोई नहीं लेता है। दो कारण है, जो गांव स्तर पर हैं, राज्य स्तर पर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जितना बड़ा अच्छा काम करेगा उतना ही वह जिंदगी में मरने के बाद भी अंबर हो जाता है। कारण है, माता तपेश्वरी जी मर करके भी अंबर है। आप पूछेंगे कि क्यों मर करके अंबर है? इसलिए अंबर है कि आज माता तपेश्वरी जी इस परिवार के लिए अपार कष्ट सह करके, दुख सह करके इन्होंने 5 पुत्र को जन्म दिया, और 5 पुत्र में कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, और फिर न जाने अपने जिंदगी में क्या क्या दुख सह करके कोई सिविल इंजीनियर हैं, और कोई कृषक है तो अच्छे पढ़ लिख करके कृषि के काम करते हैं। और तो और इन्होंने यहाँ तक अपनी जिंदगी में पोता को भी इन्होंने इंजीनियर बैंक प्रबंधक बनाने का काम किया। इसलिए यह परिवार को तो बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका है ही, लेकिन जो हमारा समाज, जो 90% के लोग हैं, उनके आँख पर जो पट्टी बांधी हुई है, वह पट्टी खोलने के लिए स्मृति दिवस के अवसर पर यह एक संदेश देने का काम कर रही है। क्या कर रही है कि जो समाज में जो सड़ी गड़ी व्यवस्था है, जिनकी अंधविश्वास में आदमी डूब करके पॉकेट का, अपना पॉकेट का पैसा दूसरे पॉकेट में चला जाता है, बिना भाला दिखाए, बिना छुरा दिखाए, कर्मकांड के अवसर पर हमारा जेब का पैसा दूसरे लाल झोला के पॉकेट में डाल देते हैं। उसको बचाने के लिए हमारे सुरेंद्र बाबू, जो उनके बड़े पुत्र हैं, उन्होंने स्मृति दिवस पर यह जो कार्यक्रम रखा है, उसको जो हमारी माताएं बहनें हैं यह बात सुन रही है, और आने वाला भविष्य में अपने पढ़ी कमाई करे, आपका पर सारा पैसा जो खर्च कर देते हैं, तपेश्वरी जी सबक की जरूरत है कि माता तपेश्वरी जी अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और पहुंचाने का काम किया। वही काम आज इनके में जो करना चाहता हूँ कि माता
संदेश लेकर के आने वाला जो भविष्य है आपका कर्म का पैसा न खर्च करके अपने खर्चा कर और जिंदगी को सुथरा बनाए कि आने वाली पीढ़ी तो साथियों यही हम जहाँ सत्संग होता है, जहाँ देश में चाह है, ये हमारी माएँ बहनों को भाने के फेर में हम गाय वहाँ जाकर के चीज़ चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, कहते हैं कि तो 5 रुपये चढ़ाए, इससे क्या होगा। लेकिन जिस आदमी के पास वहाँ 5,000 आदमी जुटा हुआ है, 5 रुपया देगा 6,000 जाएगा, पुनः भाग लीजिए। और वह कहाँ जाता है, उसके समाज में वो जात जो है वह जात कौम के लड़का विदेश जाकर उस पैसा से पढ़ता है, वह पढ़ के और बच्चा पर खराब बाल बच्चा पर गुलामी करता है, हमारा गुलामी करवाता है, हमारा बच्चा उस पढ़ करके है तो हमारे बाल बच्चों पर शासन का काम करता है। इसलिए कह रहे हैं, मैं डंके के चोट पर कहा हूँ कि से आने वाली पीढ़ी को आपको बचाना है तो मुक्ति पाना होगा। यह तपेश्वरी माता जी के उद्देश्य है। स्मृति दिवस पर हमारे भी सम्मानित अतिथि आए हैं। इस अवसर पर तमाम साथियों से विद्वान निवेदन करता हूँ कि आप अपने भविष्य उज्जवल बनाने के लिए माता तपेश्वरी जी के संदेश लेके जाएं और घर को अपना भविष्य को करेंगे। हमारे मित्र छात्र नौजवान पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि जाति मिट गई, लेकिन जाति मिट गई नहीं है। जाति अगर मिट गई तो हमारा जो दाद है वह पूरे कर्म कांड, अगर कर्म होता तो हमारा हम तो को सबको माल लगता है, वो खाएगा पीछे, कुछ माल नहीं लगता, और दामाद खाएंगे पीछे। संस्कार आपको दिल चाहता है कि जिसको माल लगता वो खा और कुछ नहीं लगता है खा करके पहले आ जाता है। और हमारे समाज के लोग और उसको खिलाने का काम तो करते हैं, उस दान दक्षिणा देते हैं, उनको दक्षिणा भी देते हैं, अंगोछा में बांध करके घर पर को उसको जाता है। और तो और हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हमारे घर में नहीं खाया तो हमको पैठ नहीं होगा। मैं नौजवान से कहना चाहता हूँ कि जूठा उस जूठा पर हम लोग हमारा समाज खाता है, क्या इसीलिए लिए हैं, हमको इसीलिए पैदा किया है कि साल की आजादी 50 साल के बाद भी हम बनने के लिए जा रहे हैं। आपको यहाँ शिक्षा नहीं है, कहते हैं मिट गई, तो पता चाहिए कि दरभंगा के मंदिर जाते हैं और जब आती है तो सीढ़ी से ढकेल दिया जाता है। रात में उनके पास पैसे है, मुख्यमंत्री भी है और उनको सीढ़ी से ढकेल दिया जाता है। एक राज्य के मंत्री बने मुख्यमंत्री, जो राष्ट्रपति हैं, जो पिछले गोविंद जी जब पुरी में जगन्नाथपुरी में गए और उस मंदिर दर्शन करने के नाम और उनको सीढ़ी उस मूर्ति को खुद से धोया जाता है, तो कहाँ मिट। जाति अगर मिटाना चाहते हैं, जाति मिटाना चाहते हैं तो आप पहले अपने समाज को खिलाइए,
अपने साथ कराइए, अपने साथ कराइए, तब हम सोचेंगे कि जाति मिट गई। और के आदमी इस गाँव में पूरे हित परिवार पूरे जिले देश देते हैं कि समाज गुलामी में जकड़ा हुआ है, तब तुम गुलामी में जकड़े रहे हो। इसलिए अस्मिता दिवस रखने का तात्पर्य है कि समाज को संदेश देने का काम कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बात सर बाबू से लेके माता तपेश्वरी जी को याद अवसर पर आप लेकर आए और हमारा सब हित परिवार माताएं आए हैं। तो यह काम आने वाली जो कोई कांड हो, सुरेंद्र बाबू संदेश लेकर और इस के साथ जुड़े बड़े पुत्र सुरेंद्र बाबू, तो मैं सुरेंद्र बाबू से निवेदन करता हूं कि जो अपने यह कार्य को आगे बढ़ाने का जो काम आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला भविष्य प्रतिशत लोगों का है। और तमाम मीडिया के मीडिया पर देखिए, नेशनल तक, नेशनल जन देखिए, तमाम जो मीडिया के काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और हमें काम कर रहे हैं, से दिल का काम कर रहे हैं। इसलिए जितने भी घर में मोबाइल चलाते हैं, टच मोबाइल चलाते हैं, घर में खोल करके देखे और अपना जो भविष्य को बढ़ाए। हम माताएं जाती हैं, कहाँ जाती हैं? जाती हैं समूह में, समाज में, सत्संग में। तो आप पूछते नहीं हैं कि जो रामायण लिखी हुई है, इंद्र कुलीस शूल विशाला, काल धारी चक्र काला, कहीं न करे न मरई, विप्र रोष पाप से, कितने लोग जानते हैं? लेकिन इंद्र कुलीस से उसूल साला, उचित भाषा से आप बता सकते हैं। से आप सकते हैं, हरि के चक्र से सकते हैं। लेकिन विप्र रोष पावक रही, अगर विप्र है ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण खिसिया जाएगा तो जिस तरह से धा करके जाती उस तरह से आप धा करके जल जाइएगा। आदमी को जरूरत है, हम है आपस में जाते हैं तो हम कभी दोस्ती होगी, वो हमारे में आएगा, कर्म कांड के नाम उसको कम पैसा देगा तो खिसियाएगा, और खिसियाएगा तो दे देगा। इस पर बात कीजिए, जाइए, पढ़िए। समाज साहित्य अम्बेडकर फूले विचार, तमाम जो हम महात्मा ज्योतिबा फूले का, सिंह यादव, तमाम विचार है, वो साहित्य है, वो पढ़िए और जिंदगी को गुलामी से दिलवाने का काम दिलवाइए। इन्हीं चैनलों के हमारे बीच आए हैं, नाम सर विनोद यादव जी। विनोद यादव से निवेदन करता हूँ, अंतिम चल रही है और कड़ी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि को में रखते हुए बात रखेंगे आदर विनोद जी। धन्यवाद जी। माता तपेश्वरी के 80 दिन के अवसर पर माता तपेश्वरी को
साथियों, कभी कभी हमारे समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि यही हमारे समाज के लोगों के पास संपन्न होती है तो वो समाज में चढ़ के दिखाने का काम करना शुरू करते हैं। समाज को नीचे दिखाना, अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने का काम जाता है। अक्सर इस का हमारे प्रवृत्ति है, ऐसी सोच कि वो आर्थिक रूप से कम रहेंगे तो और आर्थिक संपन्न रहेगा लोग बीच में ब्रह्मवादियों के बीच में चलते हैं और आर्थिक रूप से बात अब रउआनी रहा है, कोई बनना है, लेकिन क्या है तो ब्राह्मण है से अपने उद्देश्य पूर्ण करने के लिए गांव पे चलता है और या लोटी बिटिया प्रयोग का काम करता है। हमारे समाज में 25% आबादी है, जनेश्वर के द्वारा 90% आ गया, जगदेव बाबू भी 90% कहे तो मान कि आधी माओ को नहीं कर पाते हैं, शिक्षित महिला शिक्षित नहीं करते हैं। महिला लोग कहते हैं पंडित जी से देखा काम करते हैं, देखो पंडित जी से काम से जाती देखू गड़बड़ी हाथ में हाँ लगे थे लायल है पानी हाँ शिव में रहुआ समाज के समान होता ही इस से है तो हमारा आधा आबादी है तो महिला को भी बताने का काम करना, शिक्षित करना, पर शिक्षित होगा। समाज में कोई निर्देशित करने का, नियंत्रित करने का कहिए समाज को अगुवाई के लिए नहीं। एक महिला से मैं कर रहा था, 50-55 साल की महिला, उनको मैंने 4 गो थे हो चुका था, तो हम जानकारी ले रहे हैं कि अच्छा बताइए लोग जब भी थोड़ा आप लोग को परिवार में आप मदद होता है, लोग लोग आगू वही धरा देते कि हमें आवाज दिलक तो हम से वकील साहब तो 5 बरस उम्र से हुआ 3 गो 3 गो पुतो है, लेकिन यो तंजा डिस्ट्रेक्ट में न तो ये 4 गो गाय वही यहाँ झुरा देलक मुझे काम तो महिला को भी शिक्षित करना होगा, शिक्षित करना होगा, निर्देशित करना होगा। में विहीन हो गए हैं, सब क्या तो नहीं करना होगा, कैसे होगा? जोड़े का मामला है। तरह से ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट बालू का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी को जोड़ने के लिए का प्रयोग किया जाता है, चमड़ा का प्रयोग किया जाता है। तरह से आदमी को तो किसी को काला कर नहीं जोड़ा सकता है। विचार किसका तो अपना
का विचार, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का विचार, रामा अम्बेडकर का विचार, छत्रपति साहू जी का विचार समाज पर करेंगे, प्रसार करेंगे। दिन हमें महापुरुषों का विचार समाज में स्थापित, जीवन तमाम क्षेत्रों में नियंत्रण। कभी कभी हमारे समाज के क्या करते हैं, अच्छा लानवा तू सूप थी, वाला सूप दौरी के व्यवस्था थे, छाटू हम अपनी हिंदी बोल आई में है तक तरह दिखावा का भी काम कर, ऐसा नहीं नाम लेके आपके भावना ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चाई, जो समाज है वो कहां लग सकता है। जब बुखार लगता है उसका गोली बहुत होता है, लेकिन के मिलता है तो शब्द हो सकता है, तो एनालाइज करना होगा। और जो बात के इस स्मृति के अवसर पर सुनेंगे उसको प्रसार करने का काम करेंगे, और जो सभा में आप समझ में नहीं आएगा बातों ये काम करने का काम करेंगे, और समझ में आएगा उसको समाज को करने का प्रयास करेंगे, तब आंदोलन करके सब लोगों को आज यहाँ पर फल होगा। कठिन समाज का काम गुली का खेल नहीं है, का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा आता है कि अच्छा सोच यहाँ हो तो न साहेब तो हुआ चैन में होगा और आदेश हो थू समझता कि वकील तो हमें समाज ऐसा सोच है, इस चलते हम काम देंगे, काम को करना होगा, निरंतर करना होगा उसको। तो आज पुण्य अवसर पर माता तरी के चरण करते हुए हम इस अवसर मिलने का अवसर दिया गया, और हम ध्यानपूर्वक सुना। जय मूल जय जय अर्जुन। जी अधिकता बोलते हैं, लेकिन आज बात है, इनके लिए से भी बहुत धन्यवाद। अब हम कड़ी करते हैं, हमारे जवान जी हैं, माता मूलक प्रीति चाहिए है। हम इस देश में समाई के बातें हमारे चंद्र बाबू रखें, तो को करता हूँ इस समय अपनी बात को रखेंगे।